ऐसी शिक्षा दे रहे, एक भी बंदा नहीं तकवार काम पूरा करके जाएंगे। मालिक शेर सारे सेवादार थोड़े थोड़े पीछे हो गए भाई जी। सतीदे का पेड़ लंबा है। ये तो नाइट का भाई। हाँ भाई रात तो यार बुरा हाल है, बस रात आप तो सिर्फ वही बात करेंगे। ऊपरी छत पर सोना पड़ेगा रात को तो ठीक है ये रात रोज ना तो भाई यहाँ साफ सूफ भी हो सका कोई पता नहीं है। ऊपर रखना रखनी पड़ेगी तुमको। सामना नहीं गा 2 टाइम की नाज की बिजी सारे नहीं देखा हमारी सुबह से कोई सूझबूझ लेने नहीं आया यहाँ पे आपकी? कोई नहीं आया जी यहाँ पे, कोई मेंबर नहीं आया, कोई नंबरदार नहीं आया, सरपंच कोई नहीं, कोई गाँव का मुखिया कोई भी नहीं आया हमारे पास। दिन जो तो आते हैं हमारे को एक पुड़िया दे के चले जाते हैं, पुड़िया खा के बनाना तो सर भूखे मरेंगे। कहीं ना कहीं अब दिन तो कट सके लेकिन रात काटना बहुत भारी होती है। बहुत मुश्किल है सर। रात को अगर जो हमारे मकान गिर गए तो हमारे बच्चे डूब के मरेंगे। सर हम बहुत परेशान है इस सरकार से, इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा परेशान है। इस सरकार ने क्या किया हमारे लिए? जब आते हैं वोटों का टाइम आता है वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी हमारे को सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पे कोरोना आ गई, सबसे बड़ी कोरोना हमारे पास ये आई। पानी हम उस कोरोना से बच चुके हैं, लेकिन ये कोरोना से नहीं बच चुके, नहीं बच सकते। तस्वीरें हैं करनाल के गांव रावर की, जहाँ पे लोगों में कहीं ना कहीं रोज छोटे बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं सड़क क्रॉस इधर से उधर जाकर छोटे बच्चों को भी ले जाना काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। तस्वीरें हैं करनाल के नजदीक लगते गाँव की, बहाव इतना कि हमारा भी खड़ा हो पाना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल। तस्वीरें हैं करनाल के नजदीक लगते गाँव रावर की, जहाँ दिन तो कट चुका है लेकिन रात काटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनौती है करनाल के रावर गांव निवासियों के लिए। रात काफ़ी मुश्किल भरी रहने वाली है, कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के साथ काफ़ी परेशानी रहने वाली है। छोटे बच्चों की बात की जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तस्वीरें किस तरह से लोग घरों के अंदर ही बंद होकर रह चुके हैं, जहां पहले कोरोना से अभी उभर कर आए भी नहीं, वहां पे दूसरा कहीं एक प्रकोप नजर आ रहा है। रावर गाँव के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर ये है कि जहाँ पे तस्वीरें हैं करनाल के गांव रावर की, काफ़ी फिर लोगों में नाराज़गी प्रशासन को लेकर कहना कि प्रशासन की कोई भी अधिकारी की बात की जाए या लोकल सरपंच की बात की जाए, उनकी एक बार भी सूझबूझ लेने नहीं पहुंचा। तस्वीरें नज़दीक लगते गांव रावर की, लोगों में काफ़ी रोष प्रशासन को लेकर। तस्वीरें करनाल के गांव रावर की है, जहां सुबह से पानी का पानी का मकान गिर गया, उधर आ रहा हूँ नहीं, फिर उधर से हम निकलेंगे वापस। ये तो देख लो यार, ये थोड़ी ज्यादा दूर नहीं है, यही आ जाएंगे, यही आ जाएंगे। कहाँ पे है घर आपका? पीछे साइड में जाना पड़ेगा, ये दूर जाना पड़ेगा, ये पास में ही है यार। सामान दब गया सारा। आ जाओ एक मिनट, ये देख लो करिए। इधर से निकल के वापस आए, इधर निकल देंगे वापस। नहीं, फिर इसी गली में आना पड़ेगा, फिर है इसी गली से आना पड़ेगा, इसी जाना पड़ेगा ना। एक बार इनकी वीडियो बना ले यहाँ पे, इनकी हाँ इनकी बना ले या फिर ले। किस तरह से लोग छतों पर खड़े रहने के लिए कहीं ना कहीं बंधित हो चुके हैं। तस्वीरें करनाल के गांव रावर की कहीं ना कहीं इमोशनल कह सकते हैं। यहाँ दुखद भरी जो ये रात कटनी मुश्किल हो चुकी है करनाल रावर गांव के लोगों के लिए, बहुत दुविधा वाली रात रहने वाली। तस्वीरें करनाल के नज़दीक लगते गांव रावर की, काफ़ी लोग परेशान पानी को लेकर। अगर पानी के बहाव की बात की जाए तो हमारा भी खड़ा होना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। किस तरह से पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से हमको एक जगह रुकना भी काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है। तस्वीरें करनाल के नज़दीक लगते गाँव रावर की। मेरे साथ कटूंगा आ जाओ, बीच में
देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह से विंटेज न्यूज़ की टीम रात को 8 बजे पहुंची है लोगों के घरों का जायजा लेने के लिए। कहीं ना कहीं प्रशासन से अपील भी हमारे द्वारा की जाएगी कि कहीं ना कहीं जो इनका नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उनकी भरपाई जरूर की जाए। गरीब कस्बे के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रशासन द्वारा जरूर कुछ ना कुछ सुनवाई जरूर होनी चाहिए। जहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को दिन तो कट गया लेकिन रात को काटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्योंकि सुबह की बात की जाए तो सुबह किसी व्यक्ति को यहाँ पे पानी के रास्ते जो सांप आया था वो सांप काट गया, उसकी अभी हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग छतों पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए तो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे छतों पर रहने को मजबूर। जहां पे अगर एक कोरोना वायरस की बात की जाए, जो कोरोना वायरस अभी अच्छे से जो ख़त्म भी नहीं हुआ लेकिन उसको लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए एक और परेशानी हरियाणा के करनाल ज़िले से गाँव रावर की एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है। किस तरह देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने सामान दूसरों के घरों में कहीं ना कहीं रखा है, लेकिन काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के रावर गांव की। आपका घर है ये? साथ वाला घर है आपका? किसी घर में आपने सामान रखा है? अच्छा, आपके घर में सोने के लिए भी जगह नहीं है? रात काटने में दिक्कत हो रही है कहीं? देख सकते हैं किस तरह से गरीब तबके की बात की जाए तो काफ़ी परेशान लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के गाँव लगते रावर की जहाँ पे पानी सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। इसकी कड़ियाँ भी टूट चुकी है। ये जो लास्ट में ये घर दिख रहा है आपको, अच्छा, टैंकी के पास इसका सामान तेरा सारा देखो, छत पे सामान रखा है। ये देखो सामान छतों पर चढ़ाकर लोग बैठे हुए हैं। उनको रात काटनी कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो रही है। रात के 8 बज चुके हैं लेकिन जो दिन तो उनका किसी तरीके कट चुका है, लेकिन रात काटने को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें करना गाँव रावर की देख सकते हैं। तस्वीरें रावर गाँव की एंट्री की, जहाँ 2.5 से 3 फुट पानी चढ़ चुका है। काफ़ी गांव के लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के गांव रावर की कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखते हैं कि किस तरह से पानी का बहाव इतना तेज़ कि हमको भी चल पाने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के बहाव तेज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रवाह तेज़ है, इसलिए हमको वो बैक मारता नज़र आ रहा है। तस्वीरें करनाल के गाँव रावर के मेन रोड की काफ़ी फिर जो लोग हैं करनाल गाँव रावर के, उनको दिन तो कट चुका है लेकिन रात काटना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। उनका प्रशासन को लेकर बात की जाए तो काफ़ी रोष प्रशासन को लेकर उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी अगर यही काम 2 घंटे पहले अगर करते तो कहीं ना कहीं पानी को रोका जा सकता था। लेकिन प्रशासन की ढील लेत लतीफ़ी का जो मुआवजा है वो कहीं ना कहीं रावर गाँव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गाँव के लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें करनाल के गांव रावर की। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए, आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा विंटेज न्यूज़ की पूरी टीम। तस्वीरें हैं करनाल के गांव रावर की, काफ़ी भावुक कर देने वाली। करनाल के गांव रावर की काफ़ी भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां पे तस्वीरें देख सकते हैं कि रात के 8:30 बज चुके हैं और पानी का प्रकोप अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जहां पे लोगों ने रात तो काट ली लेकिन उनके लिए दिन तो काट लिया, कहीं ना कहीं उनके लिए रात काटना कभी मुशक्कत की बात, उनके लिए खाने को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अगर छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए तो छतों पर चढ़कर रात कैसे काट पाएंगे? उनके कहीं ना कहीं खाने के लिए सौ काम होते हैं जो घर के नीचे से ही किए जा सकते हैं। काफ़ी उनके लिए मुशक्कत। तस्वीरें करनाल के गाँव रावर की लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर बात की जाए तो प्रशासन को लेकर काफ़ी उनमें रोज़ की प्रशासन ने जो कार्रवाई की, अगर वो कुछ घंटे पहले कर देता तो कहीं ना कहीं पानी को रोकने में कामयाबी हासिल शुरू हो सकती थी। लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है कहीं ना कहीं उससे लेट लतीफ़ी के कारण जो उसका मुआवजा है वो कहीं ना कहीं रावर गांव के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। उनका जो उनके द्वारा जो लेट लतीफ़ी है कहीं ना कहीं उसका शिकार करनाल के रावर गाँव के लोग हो चुके हैं। तस्वीरें करनाल के गाँव रावर की भावुक करने वाली है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। बलविंदर शर्मा, विंटेज न्यूज़ करनाल। विधायक अरविंदर कल्याण जी से जानते हैं के बारे में। इस वक्त हमारे साथ अरविंदर कल्याण जी मौजूद है, जो सुबह से यहाँ पे मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। गांव का भी उन्होंने कहीं ना कहीं दौरा किया। क्या कहना चाहते हैं सर, कैसी स्थिति है? अब रात के 8:30 बज चुके हैं।
देखिए पूरी कोशिश है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, बहुत से ऐसे स्वयं सेवक, बहुत से ऐसे सेवादार, सभी मिलके इस कोशिश में है कि दो चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। तो जहाँ से नहर टूटी है वो बंद हो किसी तरीके से पानी वहाँ से निकलना, और दूसरा दिन में ये भी कोशिश की गई कि क्योंकि रावर गांव बिल्कुल नज़दीक है, हमारा आबादी है, तो वहाँ पे जान माल का ऐसा नुकसान ना हो, पानी को डाइवर्ट किया गया ताकि पानी जो है वो ज़्यादा इलाके के अंदर फैले। तो इन सब के ऊपर काम चल रहा है, और गाँव के अंदर वास्तव में लोगों को दिक्कत हुई है क्योंकि पानी गाँव के काफ़ी हिस्से में, कम से कम 1/3 हिस्से में पानी गाँव में भरा है, जिसके कारण से लोगों को दिक्कत आई है। वहाँ भी कोशिश की है, एक पूरी टीम वहाँ पे तैयार की है जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समय पे जिनको ज़रूरत है उनको भोजन मिले, और दिन में भी सभी ऐसे कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने, सेवादारों ने ये भी सब ने मिलकर किया है कि कहीं किसी ने सामान उठा के छत पे रखना है या कोई भी इस तरीके का जो भी सेवा इस समय में कर सके, तो सब ने बड़े अच्छे तरीके से वो काम किया है। और मैं समझता हूँ कि रात में अभी सारी रात जब तक भी ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आती ये काम चलेगा, और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इसको नियंत्रण में। कहीं ना कहीं कुछ गांव के लोग अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा कहीं उनके गांव में आकर सूद-बूद नहीं ली गई, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? कहीं ना समय में हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, चाहे उसमें प्रशासनिक अमला है, चाहे उसमें स्वयंसेवी लोग हैं या अन्य कार्यकर्ता हैं, ये एक टीम की तरह सब लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि गांव वालों को बिल्कुल किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे सभी लोगों को जो इस समय में पानी भरने की वजह से जो भी दिक्कत में है, उनसे इतना अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। ये परेशानी का समय ज़रूर है, मगर उसको संयम से गुजारें। हम सब उनके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से ये जो कठिनाई का समय है ये किसी तरीके से जल्दी खत्म हो। कहीं ना कहीं उनसे आप उम्मीद रखते हो कि जो प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है उनकी उम्मीद पर खरा उतरे और उनका सहयोग करें कहीं ना कहीं गाँव के लोग? देखिए, ऐसे समय में ये बिल्कुल सही है कि सभी को अपना काम बहुत गंभीरता से करना चाहिए, सेवा भाव के साथ करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, सुबह से प्रशासन की टीम लगी हुई है, शाह सतनाम जी की तरफ से काफ़ी उनके जो समर्थक है वो लगे हुए हैं, उसको आप क्या लोगों को क्या अपील करना चाहते हो कि पानी कितना रुक चुका है अब तक? कुछ गांव में, रावर गांव में कुछ घरों में ज़्यादा है, कुछ गलियां ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं है। जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ प्रशासन ने खाने की, उनके पीने के पानी की, बिजली की सारी व्यवस्थाएं कराई हैं हमने, और लोगों से ये अपील रहेगी कि वो प्रशासन पे भरोसा रखें। अगर उनको किसी को भी शिफ्ट होना है, घर में ज़्यादा पानी है, तो हमने वो अनाउंसमेंट भी कराई है, ट्रैक्टर ट्रॉली भी भेजी है। वो शिफ्ट करने के लिए हमने उनके अल्टरनेट रहने की व्यवस्था भी की हुई है, वहाँ रखने का इंतजाम भी है उनका, वहाँ रुक सकते हैं। खाने के लिए प्रशासन ने पैक्ड फूड पहुँचवाए हैं, जिसको भी खाना चाहिए वो वहाँ से ले लें, और कल सुबह तक सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। ये ब्रीच भी हम रोक देंगे, और गांव में फिर पंप लगा करके पानी को बाहर भेजा जाएगा। कितने % सर पानी अब तक रोका जा सका है जो सुबह से मशक्कत अभी की तक जा जो रही? पानी का एक लेवल भी कम हो गया, कुछ हमने इसको रोक भी दिया है, आने वाले 3-4 घंटे में इसको पूर्णतः रोक दिया जाएगा। पूर्णतः रोक दिया जाएगा। काफ़ी रावर की बात की जाएगा, अपने आप को अनसेफ लोग फील कर रहे हैं, सेफ उनके छोटे छोटे बच्चों का ये कहना है कि करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें पानी के लिए पंप लगा रहे हैं, जिसे हम ड्रेन आउट करेंगे, और अभी तक कोई जान माल की या किसी भी प्रकार की पशुधन की कोई क्षति नहीं हुई है। प्रशासन के सारे अधिकारी मौके पे हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि आगे भी इसी तरह की स्थिति बनी। ठीक है, थैंक यू सर। तस्वीर देखिए कर्नाल के नज़दीक गाँव रावर की, जहाँ पे 8:30 से 9 बजे का टाइम हो चुका है। तस्वीरें देखते हैं किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो सुबह से पुख्ते इंतजामों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन जो पानी का जो ये लेवल है कहीं ना कहीं कम होता नज़र आ रहा है। उनकी कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती नज़र आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी खुद DC महोदय ने भी लोगों से अपील की कि कहीं ना कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्रशासन का साथ दें। उनकी तरफ से जितना भी कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द पानी को कम कर दिया जाएगा। और जितने गाँव में रावर में रहने वाले लोग हैं अपने आप को उनसे फील कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं एक खाने की सुविधा हो या उनके रहने की सुविधा हो प्रशासन द्वारा की जा रही है। तस्वीरें कर्नाल गाँव रावर के ईमानदार और 24 घंटे तैनात रहने वाले बात की जाए, खुद DC महोदय निशांत यादव यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। वहीं पे बात की जाए गोंडा हल्के के जो विधायक हरविंदर कल्याण सुबह से मौजूद हैं। यहाँ पे गांव का उन्होंने जायजा भी किया, गांव को समझाया बुझाया गांव वालों को। गांव वालों से उनकी यही अपील है कि उनका सहयोग करें, कंधे से कंधा मिला के चले। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी को उनसे बहुत उम्मीद है। तस्वीरें करनाल के नजदीक रहते गाँव रावर की तस्वीरें मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। बलविंदर शर्मा, विंटेज न्यूज़ करनाल।
एक मिनट तस्वीर देख सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है वो ये देख सकते हैं आप तस्वीर में पूरा दिन। ये वो लोग हैं जो सुबह से घर बार छोड़कर अपनी जान को कहीं ना कहीं रिस्क में डालकर सुबह से लगे हुए हैं। करनाल का जो गांव रावर काफ़ी दुविधा में है, उनकी जान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। कहते हैं कि खाना खाने की जब भूख लगती है तो वो ये नहीं देखता कि वो आशियाने कहीं कह सकते हैं कि वो कहीं बड़े महलों में बैठा हुआ है या मिट्टी में बैठकर कहीं पे भी अगर भूख लगे तो कहीं भी रोटी दो वक्त की जो रोटी है कहीं ना कहीं बैठ के स्वाद लगती है। तस्वीरें हैं करनाल के रावर गांव में पहुंचे हैं। इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। सुबह से मशक्क़त करते जो मज़दूर लगे हुए हैं, मनरेगा के ये मज़दूर लगे हैं, सुबह से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेवा करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए कुछ और भी जो जो डेरा सच्चा सौदा के कुछ अनुयायी हैं वो भी सुबह से मशक्क़त करते नज़र आ रहे हैं। इनको एक सल्यूट ज़रूर बनता है क्योंकि अपनी जान को कहीं ना कहीं जोखिम में डालकर लगे हुए हैं। तस्वीरें करनाल के गांव रावर की, जहां पे नहर का छोटा टुकड़ा टूटने से काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है करनाल के गाँव रावर के लोगों को। आ जाओ भाई, 25 आदमी उतर जाओ। इधर हो लियो। हाँ ये वो लोग हैं जो सुबह से लगे हुए हैं। भूख ना प्यास, कहीं ना कहीं दिल में एक जज्बा जो रावर गांव है काफ़ी दुविधा में है। पानी को लेकर बात की जाए तो जो नहर का पानी टूट चुका है, करनाल के गांव रावर में घुस चुका है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। पानी इतनी भारी मात्रा में है कि कहीं ना कहीं लोगों के घर गिर चुके हैं, छतों पर चढ़ने को मजबूर हैं वहाँ के लोग। तस्वीरें हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर छतों पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनमें जहाँ दिन कट चुका है, एक रात काटना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नज़र आ रहा है। करनाल के गांव रावर की तस्वीरें, रात के 9 बज चुके हैं लेकिन जो ये लोग हैं सुबह से लगे हुए हैं, मशक्क़त करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। पानी को रोकने में कहीं ना कहीं 50% पानी रोक दिया गया, उनमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है इनको। इनकी अभी उम्मीद है जो टूटी नहीं है। इनका ये कहना है कि घर तभी जाएंगे जब तक पानी बंद नहीं होता। तस्वीरें करनाल के गांव रावर की काफ़ी जज्बा लेकर पहुंचे हैं। इनमें चाहे बुजुर्ग भी क्यों ना हो, युवा हैं, कुछ लेडीज़ भी सुबह से लगी हुई थी। एक बार हम उनको सल्यूट जरूर करते हैं जो अपने घर में बीवी बच्चों की बात की जाए, अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पे सेफ्टी करनाल के गांव रावर है जो उनमें जो लोग दुविधा में हैं उनको कहीं ना कहीं बचावे के लिए सुबह से निकले हुए। करनाल के गांव रावर की अब ये खाना खाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल से। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।